नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार पुनः आप सभी का एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास में अपन वही पशु परिचर का निःशुल्क बैच ऊपर लिखा हो उसको आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास बहुत बढ़िया होने वाली है। कुछ एक चीजें मैं आपको एक हिंट दे दूंगा, वो करना है और छोटी सी रखूंगा, मतलब थोड़ा सिर भी दर्द हो रहा है तो ये चीज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद में कुछ हिंट दे दूंगा, बढ़िया तरीके से तैयारी करना, फिर अपन आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास छोटी सी क्लास और बढ़िया तरीके से अपन इसको अध्ययन करेंगे। मैंने आपको कल मिश्रण, विलयन और एक और टॉपिक पढ़ाया था निलंबन, और एक और टॉपिक पढ़ाया था मैंने, उसका नाम था कोलाइडी विलयन, मतलब कोलाइडी विलयन कहते हैं, कोलाइडन कहते हैं। वो अपन ने अध्ययन किया था कल की क्लास में। आज की क्लास के अंदर अपन उसको ही आगे बढ़ाएंगे, मतलब उसके आगे प्रक्रम करेंगे। जैसे देखो, मिश्रण को कैसे पृथक किया जाता है, मिश्रण को पृथक कैसे किया जाता है, उसके पृथक्करण की स्थिति क्या रहती है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। मिश्रण में उपस्थित घटकों को, मिश्रण में उपस्थित घटकों को विभिन्न या अनेक प्रकार की विधियों द्वारा क्या किया जाता, अलग किया जाता। मिश्रण के अंदर जो घटक उपस्थित रहते हैं उन घटकों को अनेक प्रकार के विलयनों के माध्यम से, अनेक प्रकार के घटकों के माध्यम से उसको क्या करते हैं, पृथक करते हैं। ठीक है, तो उसको पृथक किया जाता है, अलग अलग विधियों के माध्यम से उसको अपन क्या करते हैं, पृथक करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो, पहला है क्रिस्टलन। ठीक है, क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं इसको। ठीक है, क्रिस्टलन होता है, सीधा एग्जाम का प्रश्न पूछा जाता है, इसके बारे में कैसे प्रश्न बनता है वो भी चीज समझाऊंगा। इस विधि द्वारा अकार्बनिक ठोस पदार्थों में उपस्थित घटकों का पृथक्करण एवं शुद्धिकरण होता है। अकार्बनिक ठोस पदार्थ जो भी होते हैं, अकार्बनिक ठोस पदार्थ होते हैं, मतलब जो जलने वाले ठोस पदार्थ नहीं, बिना जले हुए ठोस पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को उपस्थित उन पदार्थों में उपस्थित घटकों को क्या किया जाता है, पृथक्करण किया जाता है। मतलब अकार्बनिक ठोस पदार्थ होते हैं, उनको पृथक्करण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस विधि के अंदर विलायक के साथ मतलब इस विधि के अंदर जो मिश्रण होता है वो विलायक के साथ में मिलाकर उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। मतलब इस विधि के अंदर जो मिश्रण होता है वो विलायक के साथ में मिलाकर वो क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तथा गर्म अवस्था में इसके विलयन को क्या करते हैं, फलन द्वारा, फनल द्वारा इसको क्या करते हैं, छानते हैं, और छान कर इसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। मतलब मिश्रण होता है, क्या होता है, मिश्रण होता है, कोई मिश्रण होता है, उस मिश्रण को किसके साथ में मिलाया जाता है, विलयन के साथ में मिलाया जाता है। किसके साथ मिलाया जाता है, विलयन के साथ में मिलाया जाता है। मिलाकर इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद में इसके अंदर जो प्रक्रिया हो जाती है, उस प्रक्रिया के पश्चात इसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। और ठंडा करने के बाद में छान कर इसको क्या करते हैं, फनल के माध्यम से, किसके माध्यम से, फनल के माध्यम से छान कर इसको क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। और ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन को पृथक कर देते हैं। और इसके ठंडा होने के बाद में इसके अंदर जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो क्रिस्टल के अंदर से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। मतलब शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों का अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलन विधि का उपयोग किया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है, शुद्धिकरण मतलब अकार्बनिक ठोस पदार्थों में उपस्थित घटकों का पृथक्करण एवं शुद्धिकरण किस विधि के माध्यम से किया जाता है। मतलब अशुद्ध पदार्थों का, अकार्बनिक पदार्थ भी लिख सकते हैं, अशुद्ध पदार्थों का शुद्धिकरण किस विधि के माध्यम से किया जाता है, किस विधि के माध्यम से शुद्धिकरण किया जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन दे दिया, जैसे क्रिस्टलन, आसवन, ऊर्ध्वपातन या प्रभावी आसवन विधि किस विधि के माध्यम से किया जाता है, तो आप क्या रखोगे, क्रिस्टल। अब सर जी ये तो ठीक है थी, हम जाती भी समझ गया, हमें इन्हें याद की कर रखा हूं, याद नहीं रखा बेटा जी के क्रिस्टलन है, कहीं क्रिस्टल से शब्द कंकड़ क्या साफ सुथरे होते हैं, नहीं होते हैं क्या, साफ सुथरे होते हैं क्या, नहीं होते। शुद्ध होते हैं क्या, नहीं होते। कंकड़ साफ सुथरे नहीं होते, शुद्ध नहीं होते। ठीक है, अब उन कंकड़ पत्थरों को शुद्ध नहीं होते, कैसे होते हैं, अशुद्ध। अब कंकड़ से समझ लेना अशुद्ध, और अशुद्धों को अलग किससे किया जाता है, क्रिस्टलन के। बस याद रखो, पक्के समझ गए।
अगला आता आसवन विधि। ये आसवन विधि, क्रिस्टल विधि और ऊर्ध्वपातन, ये तीनों इतनी इंपॉर्टेंट है बेटा, इतनी इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर से 101% प्रश्न अगर इनमें से बनेगा तो इन तीनों के अंदर से बनेगा। ज्यादा इनके ऊपर फोकस करना। आसवन विधि, इस विधि द्वारा सामान्यतः द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। जब दो द्रव पदार्थों के क्वथनांकों में अधिक अंतर होता है तो इस विधि के माध्यम से अलग किया जाता है। द्रव किससे अलग होते हैं? आसवन के माध्यम से। किससे होते हैं? आसवन के माध्यम से। अगर देखो अब देखो, अपन पानी छानते हैं और अपने घर में क्या होता है कि पानी अपन लेके आते हैं तो उस समय घर वाले पूछते हैं कि पानी क्या आसो है? पानी आसो है ना? आसो कोनी तो छोन कहीं करे पानी आसो कोनी तो छोन। पानी केड़ो है? द्रव हुए। आसे याद रखनो आसवन, ठीक है। पानी केड़ो है? द्रव हुए को है नहीं, द्रव हुए। तो द्रवों को पृथक्करण करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? आसवन विधि। किस विधि के अंदर द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है? तो आसवन विधि के माध्यम से। हमें देखो भाई इन बतो की समझो, द्रव कहीं हुए, पानी आसो हुआ को हुए नहीं हुए, नासो को हुए नहीं, तो बिना कहीं क्या करे? छानिया करे। आसो को नहीं, आसवन से आसो, जका मारवाड़ी समझे मैं तो इन चीज ने समझ ले आ रहा हूं। आसवन से आसो, ठीक है। तो आसो कहीं को हुए नहीं, द्रव आसो को हुए। द्रव आसो नहीं हुए, उसका द्रवों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। मतलब क्या किया जाता है? जब दो द्रव पदार्थों के क्वथनांकों के अंदर अंतर होता है तो इस विधि द्वारा इसको क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। पानी और घी आपस में सेट हो जाओगे, अलग कैसे करोगे? कैसे? इस विधि, आसवन विधि, ठीक है। अगला देखो, भाप आसवन। जल में अघुलनशील तथा वाष्प में वाष्पशील होते हैं, साथ ही क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे एसीटोन, मीथेन, एल्कोहल। तो जल में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं, और वाष्प के साथ में क्या हो जाते हैं? वाष्पशील होते हैं, ठीक है। वाष्प के साथ में वाष्पशील हो जाते हैं, और जल के अंदर क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं, साथ ही क्वथनांक पर क्या होते हैं? अपघटित हो जाते हैं। ऐसे कौन होते हैं? एसीटोन, मेथिल, एल्कोहल। इनका शुद्धिकरण करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो अगर आपको पूछे ऑप्शन में भाप आसवन हो तो आसवन हो, अगर अलग से आसवन हो तो आप क्या किसको करोगे? आसवन को। ये भी एक द्रव है ना, नहीं है? एसीटोन हो गया, मेथिल हो गया, एल्कोहल हो गया, द्रव है नहीं है? द्रव है सर जी, ठीक है। इनको अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे? आसवन। भाप आसवन हो, दोनों एक साथ नहीं आएगा बेटा। भाप आसवन लिखा होगा तो आप भाप आसवन करोगे, अगर भाप आसवन नहीं हो तो आप आसवन अगर होगा उसके अंदर तो आसवन करोगे, ठीक है। तो भाप किसकी बनती है? पानी की बनती है गुरुजी, द्रव पदार्थों की बनती है। द्रव पदार्थों की बनती है ना, द्रव पदार्थों की बनती है भाप आसवन। तो वो आसवन विधि के माध्यम से, भाप आसवन विधि के माध्यम से अलग करते हैं, ठीक है। और किसकी बनेगी? एसीटोन, मेथिल, एल्कोहल। एसीटोन, मेथिल को जल से पृथक करने कैसे किया जाता है, किस तरीके से अलग किया जाता है, किस विधि के माध्यम से किया जाता है? तो क्या कहोगे? भाप आसवन। ऊर्ध्वपातन। कौन सा पातन? ऊर्ध्वपातन। दो कूदो, पहले इन बात इंपोर्टेंट कर दो, इंपोर्टेंट। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं क्या, कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आए बिना सीधा किसमें चले जाते हैं? ठोस अवस्था में, ठीक है। द्रव अवस्था में आए बिना सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः वापस किस अवस्था में आ जाते हैं? ठोस अवस्था में आ जाते हैं। क्या समझाया था मैंने? कहा कोई ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था के अंदर है। किस अवस्था के अंदर है? ठोस अवस्था के अंदर है, और ठोस में द्रव में आए बिना सीधा किसमें हो जाते हैं? गैस अवस्था के अंदर हो जाते हैं। किस अवस्था के अंदर हो जाते हैं? गैस अवस्था के अंदर हो जाते हैं। जैसे कि प्रश्न दे दिया, कपूर सुना है, नेप्थलीन और सुन लो, कपूर सुन लो, नेप्थलीन सुन लो। ऐसे बहुत सारे इसके अंदर उदाहरण है। कपूर है, नेप्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है। इन पदार्थों को शुद्धिकरण करने के लिए ऊर्ध्वपातन का उपयोग किया जाता है। कपूर होती है, कपूर जलाते हैं, सीधी कपूर से किसमें आ जाती है? कपूर का शुद्धिकरण, नेप्थलीन का शुद्धिकरण। नेप्थलीन की गोलियां होती है ना, नेप्थलीन की गोलियां होती है, घरों के अंदर, बिस्तरों के अंदर रखते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े नहीं खाए रखते हैं ना, तो वो, ठीक है। और बाथरूम के अंदर भी रखते हैं, बदबू नहीं आए, ठीक है। कहाँ रखते हैं सर? और बता दो,
सब जगह जान के क्या करोगे रे, इतना एडवांस बन रहे हो रे, तुम तो क्या प्रभावी आसन विधि। कौन सी विधि? प्रभावी। जिनके क्वथनांकों में अंतर कम होता है, क्वथनांक के बीच में मतलब ताप के अंदर अंतर क्या होता है? कम होता है। जैसे भूगर्भों से निकाले गए खनिज तेल से पेट्रोलियम, डीजल आदि, इन सभी विधियों को पृथक करना। जैसे देखो भूमि के अंदर से किसको निकालते हैं? कास्ट ऑयल को निकालते हैं ना, कास्ट ऑयल को निकालते हैं। उनका शुद्धिकरण करने के लिए प्रभावी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। अरे पटियो काइयो दरो पदार्थ एक भाप करे जका एसीटोन नेड़ा होया करे, जकोरी क्वथनांक री मात्रा काई लिया करे, क्वथनांक री मात्रा अंतर अधिक होए बे करे आसवन विधियु, कई विधियु आसवन विधियु। और क्वथनांक अंतर मात्रा ज्यादा होए मतलब अंतर कम होवे, इनमें अधिक होए, इसमें क्या होता है? अधिक होता है। और इसमें क्वथनांक की मात्रा क्या होती है? ताप के साथ में इसका लेना देना साथ में कर दिया, ज्यादा बढ़ोगे को नहीं भाई। पेट्रोल या डीजल है, उसको आप अगर गर्म करोगे या उसके पास में आग लेके जाओगे तो कहीं हुई, सॉरी हालत कहीं हुई। हाँ समझ लो। तो जिसके अंदर क्वथनांक की मात्रा क्या होती है? कम होती है, ठीक है, उसमें प्रभावी। और क्वथनांक की मात्रा अधिक होती है, उसमें आसवन, ठीक है। और वाष्पशील जो पदार्थ होते हैं उनके क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जो क्वथनांक के साथ में अपघटित हो जाते हैं। क्वथनांक के साथ में अपघटित का मतलब ये बेटा कि जैसे गर्म करते हैं ना, तो वो गर्म करने के बाद में वाष्प में मिल जाते हैं। किसमें मिल जाते हैं? भाप बनते हैं कि नहीं बनते? वाष्प हो जाते हैं, वाष्पिक भवन होते हैं कि नहीं होते? तो वो होते हैं ना, वो होते हैं भाप आसवन। किसके माध्यम से उनको पकड़ते हैं? भाप आसवन के माध्यम से पकड़ते हैं। अधिक क्वथनांक वाले होते हैं उसको आसवन विधि के माध्यम से, और जिसके क्वथनांक की मात्रा का अंतर कम होता है उसको प्रभावी आसवन विधि के माध्यम से, ठीक है। ये होता है वर्ण लेखन। इसके अंदर सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि जो क्रोमेटोग्राफी होती है, क्रोमेटोग्राफी ऐसे मिश्रण जिनके विभिन्न घटकों की अधिशोषण क्षमता अलग अलग होती है तथा वे किसी अधिशोषण पदार्थ में भिन्न भिन्न दूरी पर अवशोषित होते हैं। मतलब देखो स्याही होती है, उस स्याही सूख जाती, उसको वापस व्यवस्थित रूप में लाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, वर्ण लेखन विधि का उपयोग किया जाता है। किस लेखन? क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी सूर्य के प्रकाश के माध्यम से या फिर अलग अलग ऐसी विधियों के माध्यम से इसको क्या किया जाता है? भिन्न भिन्न इसका अवशोषण किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ विशेष प्रकार की विधियां हो गई। आप इनको बढ़िया तरीके से क्या कर लो? अध्ययन कर लो, ठीक है। बढ़िया तरीके से इसका अध्ययन करो। लो स्क्रीनशॉट, पहले स्क्रीनशॉट लो। कितना मिनटों का वीडियो या 12-13 मिनट का वीडियो हो गया, ठीक है। 12-13 मिनट का। अभी देखो एक बात और बताओ। अब देखो, अब अपने ये वाला विलियन, कोलाइडी विलियन, ये वाला तो पूरा चैप्टर खत्म। बढ़िया तरीके से चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है। बढ़िया स्क्रीनशॉट लिएगा, नोट्स बना लिएगा आप। इतना अगर आप अध्ययन करोगे तो बहुत है, ठीक है। इतना अगर अध्ययन करोगे ना तो ये आपके लिए बहुत है। इससे ज्यादा आपको ज्यादा रटाफिकेशन करने की जरूरत है। अब अपन कल क्या करेंगे? परमाणु वाला चैप्टर परमाणु करेंगे वापस, जो आपके पशु परिचय पैटर्न के अनुसार है ना, वो अपन चीज पढ़ेंगे वापस, ठीक है। चिंता मत करो, कल अपन इसको अध्ययन करेंगे, ठीक है। परमाणु वाले चैप्टर को करेंगे। और परमाणु के अंदर मेन जो पशु परिचय के अंदर पूछने वाले चैप्टर है ना, उनको ये अपन अध्ययन करेंगे। जैसे देखो कौन कौन से, एक तो है आपके परमाणु की संरचना, उसके बाद में द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान इकाई, बोर का परमाणु मॉडल, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। ये अगर मैं देखो आप क्लास में देखोगे ना, लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मैं आपको 101% बात कहूँ, एक बात अगर आप मानो मेरी, ये सारी चीजें मैंने बढ़िया तरीके से कर रही है, बढ़िया एकदम नोट्स मेकिंग पैटर्न के अनुसार और डीपली, उससे डीप कुछ भी नहीं है, डीपली करवाया। वो अगर चीज पढ़ लोगे ना, मैं आपको कहता हूँ सीधी बात, ठीक है। आज मैं ये आज इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको इसका इंतजार करूंगा, आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। वो आप क्लास से देखना परमाणु वाले, फिर आप कहना कि सर जी वास्तव में, ठीक है। आज आप देखना क्लास, ये देखने के बाद में, ठीक है, ये क्लास देखना, उसके बाद में देखना कि अगर जरूरत है तो आप मुझे कहना, मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। नहीं तो फिर इस रविवार को अगर मैं प्रश्न करवाऊंगा तो क्वेश्चन करवाऊंगा, वो क्वेश्चनों के साथ में आपको करवा दूंगा, और एकदम व्याख्या के साथ में पूरा निचोड़ निकाला जाएगा प्रश्नों का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।
ठीक है, आज अपन देना इजाजत। क्लास को बढ़िया शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। नहीं लाइक आ रहा है, नहीं शेयर हो रही है क्लास है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।